यस मैम। ओके, हमने पढ़ी थी इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। याद है आप लोगों को कंप्यूटर्स में हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जी मैम। जी, तो अब वो इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज होती थी? व्हाट वाज द यूज ऑफ द इनपुट डिवाइसेस? फॉर गिवन द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। जी ठीक है। तो इसी तरह अब हम लोगों ने आज जो स्टडी करना है ये भी इनपुट डिवाइसेस से ही रिलेटेड है। एंड अब आज हम स्टडी करेंगे डायरेक्ट डेटा एंट्री, ठीक है। ऐसी डिवाइसेस, ठीक है, जो कि आपकी डायरेक्टली कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। एक तो होता है ना कि हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, और एक होता है कि वो डायरेक्ट डेटा एंट्री है कि उनसे डायरेक्टली कंप्यूटर इनपुट लेता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन सी हैं आपकी डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। what are the direct data entry devices and which comes under this devices, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स जो हैं वो या कुछ इनकी डिवाइसेस जो हैं उनको रीड करेंगे। दैट इज द मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर्स, ठीक है, चिप एंड पिन, RFID। RFID कार्ड सुना हुआ आप लोगों ने? हम कहते हैं ना ये RFID कार्ड है। RFID जिस तरह आपका एक ID कार्ड होता है, ID कार्ड का तो पता है ना जी क्लास? ID कार्ड क्या होता है? जी आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो इसी तरह एक RFID कार्ड होता है, आपको इसके टर्म से भी नेम से भी हो रहा होगा, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ID स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। ओके, फिर MICR, इनको हम वन बाय वन देखेंगे। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OMR है, OCR है, बारकोड रीडर्स हैं आपके, ठीक है। ये सारी आपकी किसकी टर्म्स टॉपिक्स में आ रही हैं? आपकी डायरेक्ट डेटा एंट्री डिवाइसेस। अच्छा जी, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे मैग्नेटिक स्ट्राइप्स क्या होती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्राइप्स इस तरह की आप लोगों ने देखी हुई हैं मशीन्स, इस तरह जो आपके कार्ड होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में, जिस तरह अब आप लोग यूज करते हैं बैंक वगैरह के। यस मैम। देखिए, अगर आप जिधर कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं कि भाई ये कार्ड के थ्रू मेरी पेमेंट जो है वो रिसीव कर लें। अक्सर लोग जो है वो फिर आपका कार्ड लेके यूं, फिर उसके बाद एक स्ट्राइप होता है, उसको यूं इस तरह करके स्ट्राइप करते हैं और उधर से आपकी अमाउंट डिडक्ट होती है। ऐसा सिनेरियो देखे हैं आप लोगों ने किसी मॉल वगैरह में या किसी और जगहों पर, किसी शॉपिंग की प्लेसेस के ऊपर? जी यस मैम जी, क्रेडिट कार्ड। तो ये जो कार्ड हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपकी मैग्नेटिक स्ट्राइप हैं, ठीक है। इनके ऊपर, कार्ड के ऊपर आपकी एक मैग्नेटिक स्ट्राइप बनी होती है जिसके अंदर आपका जो इंफॉर्मेशन होती है वो मतलब स्टोर होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मैग्नेटिक स्ट्राइप, ठीक है। वाइडली यूज्ड, सिंपल एंड इजी टू यूज, ठीक है। ये काफी इजी है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पर आपकी एक इंफॉर्मेशन इम्बेड होगी। काइंडली बेटा म्यूट योर माइक। जी, अच्छा जी, अब इजीली रीडेबल बाय अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। अब जब आप ये कार्ड को इस तरह स्ट्राइप करते हैं इसकी मशीन के अंदर से, वो आपसे कुछ पूछता तो नहीं ना है कि भाई आपका क्या नेम है या इस तरह आपकी क्या लोकेशन है, क्योंकि वो इसके अंदर एक स्ट्राइप होती है, मैग्नेटिक स्ट्राइप, जिसके अंदर ऑलरेडी जब आपका ये कार्ड वो बनाते हैं तो उस कार्ड के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को इम्बेड कर दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है? व्हाट इज द मैग्नेटिक स्ट्राइप, ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्राइप जो है, एक पीछे उसकी स्ट्राइप इस तरह बनी हुई होती है जिसके अंदर आपकी मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एम्बेडेड होती है, ठीक है। एम्बेडेड मीन्स कि उसके अंदर सेव होती है वो, ठीक है। इजीली रीडेबल बाय अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। बहुत सारी मतलब इस तरह डिवाइसेस हैं जो कि मैग्नेटिक स्ट्राइप को रीड कर सकती हैं। उन्हें पता है कि इसके अंदर आपकी हो सकता है कि अकाउंट में जितनी मतलब पेमेंट पड़ी हुई है, ठीक है, आप उसको जब आप इस तरह कार्ड को स्ट्राइप करेंगे देन इट इज इजीली रीडेबल फॉर यू। इजीली रीडेबल बाय अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस, नॉट वेरी सिक्योर दीज डेज, ठीक है। अच्छा, सिक्योर क्यों नहीं है ये? क्या सिक्योरिटी इशू होता है? व्हाट इज द सिक्योरिटी इशू? यस, एनीवन इन द क्लास? व्हाट इज द सिक्योरिटी मैम इशू? ऐसे तो कोई भी कार्ड किसी का चोरी करके करवा लेगा, ये तो ऐसे भी। जी, बाज का बिल्कुल ऐसे ही होता है कि इस वजह से मैम ये ये थोड़ा ज्यादा। एटीएम जी जी
काइंडली बेटा अपना माइक म्यूट कर दिया करें, जिसने क्वेश्चन करना हो या आंसर करना हो तभी आप अपना माइक को जो है ना वो अनम्यूट किया करें, अदरवाइज जब भी आप बात करें तो उसके बाद अपना माइक म्यूट कर दिया करें जी। क्योंकि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि इसके पास आपको वो देते हैं कि आपका पिन कार्ड, ठीक है, पिन होती है। जब आप इस स्ट्राइप को कार्ड को एंटर करते हैं तो वो अक्सर आपसे कहते हैं कि अपनी पिन एंटर करें, ठीक है। यूज किया हुआ ये वाला कार्ड किसी ने, या कभी किसी को यूज करते हुए देखा है आप लोगों ने? तो वो जी आपसे मैम, नो पिन का मैम, नो मैम, ये जो वो तो होता है ना दूसरा का डेबिट कार्ड जो होता है उसमें पिन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें आप बाद में सिग्नेचर करते हैं कोई भी पेमेंट करने के बाद, रिसिप्ट जो निकलती है उस तरह आप जो है ना वो करते हैं, अपने सिग्नेचर करते हैं। जी बिल्कुल, ये मैं एटीएम आपको कार्ड यही होता है बता उसके रही लिए हूँ, पिन रिक्वायर्ड होती है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीजों में आपको कुछ इसके टाइप्स हैं जिसके अंदर कुछ इसकी सिक्योरिटी भी उन्होंने इनहेंस की है, ठीक है, क्योंकि these are the not very secure these days। कुछ जो टेक्नोलॉजी ना वो हो रही थी, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि अब सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से कुछ लोगों ने अपनी इस साथ में पिन जो है ना उसको इनहेंस कर दिया ताकि आपकी ये जो सिक्योरिटी का इशू था उसको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो इस वजह से पहले इस तरह होता था, लेकिन अब जो है वो उन लोगों ने काफ़ी बैंक्स ने और काफ़ी जो भी ये आपकी डीलिंग मशीन्स हैं उन्होंने अब इधर पिन जनरेट कर दिया हुआ है। जब आप अब इसको स्ट्राइप करते हैं तो वो आपसे पिन भी मांगते हैं, अपनी डिवाइस भी दिखाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसका क्योंकि सिक्योरिटी का इशू था तो दैट्स वाई कुछ लोगों ने इसके अंदर पिन को इनहेंस कर दिया हुआ है, सिक्योरिटी वो आपकी सिक्योरिटी ताकि प्रोवाइड कर सके। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव नहीं है, जस्ट आपकी बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। डेटा कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। बाज़ का हो सकता है कि अगर आपके मैग्नेटिक स्ट्राइप में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो वो आपका डेटा उसके अंदर जो सेव है तो वो रीड नहीं कर सका, तो इस तरह डेटा आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आता है आपका चिप एंड पिन। मॉडर्न कार्ड्स नाउ कंटेन एन एम्बेडेड माइक्रोचिप। अच्छा, अब ये वाला देखें, इंफॉर्मेशन कैन बी इनक्रिप्टेड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। चीज क्लियर हुई? मोर सिक्योर देन मैग्नेटिक स्ट्राइप, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, एक आपको पिन दे दिया है और एक आपकी ये चिप है, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी इनक्रिप्टेड, ठीक है। इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर वो एक ऐसा कोड लगा देते हैं। अभी आप इंक्रिप्शन का मतलब यही समझें कि एक वो ऐसे उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज कर दी जाती है, ठीक है। जो आपका जिस तरह अगर आपका नेम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये देखें इंक्रिप्शन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे किसी स्टूडेंट का नाम है सारा, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि अब इसके ऊपर आपने इंक्रिप्शन अप्लाई करनी है। यहाँ पर वो आपको बताते हैं कि सारा का जो नेम अब इसके अंदर इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होगा ना। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि इसके ऊपर 2 की रोटेशन लगा देनी है आपने, ठीक है। अब ये इंक्रिप्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सारा किस तरह सेव होगा, एस के बाद टी यू मीन्स के एस की जगह वी आ जाएगा, ए बी मतलब बी सी, उसके बाद इधर आ जाएगा डी, आर के बाद एस टी देन यू, ए के बाद बी सी एंड डी। अच्छा जी, नाउ सारा इज अ नेम दैट इज रीडेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड इसकी इंक्रिप्टेड फॉर्म क्या बनी, ये देखें। सो इज इट रीडेबल फॉर एवरीवन और नॉट? यहाँ से देखें, नॉट मैम। हाँ जी, क्योंकि बिकॉज वी हैव अप्लाइड इंक्रिप्शन ऑन द नेम, ठीक है। नेम के ऊपर ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आप डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं टू मेक डेटा मोर सिक्योर, ठीक है। अब जिस तरह नेम है इसी तरह ही हो सकता है कि किसी का आईडी या किसी की पिन के अगेंस्ट उसको इंक्रिप्शन में, अब फॉर एग्जांपल आप किसी ने पिन रखी हुई है, उसने अपना नेम रखा हुआ है या कोई भी उसने इस तरह सॉल्व, ठीक है, अपना पिन रखा हुआ है, तो वो अगर कोई उसको देख भी रहा है तो लेकिन वो उसकी इंक्रिप्टेड फॉर्म नहीं बना सकता है, ठीक है। डेटा आपका जो पासवर्ड है वो उन्होंने इंक्रिप्टेड फॉर्म में बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि वो इजीली रीडेबल ना हो। तो ये उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डेटा की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर हुई है आपको इंक्रिप्शन क्या होती है?
डेटा कैन बी इनक्रिप्टेड और पासवर्ड तो आप लोगों को सबको पता है ना कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट आप उसका एक लॉगिन आईडी होता है, पासवर्ड रखते हैं। तो इनक्रिप्टेड का मैंने आपको बता दिया कि डेटा को इस फॉर्म में रखना ताकि वो आप लोगों के लिए रीडेबल ना हो, उसकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है, ठीक है, बाय अप्लाइंग डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने की, ठीक है। मोर सिक्योर देन मैग्नेटिक स्ट्राइप्स, क्योंकि इसके अंदर डेटा आपका ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका मोर सिक्योर होता है ये एज कंपेयर टू योर मैग्नेटिक स्ट्राइप्स। स्टूडेंट्स काफी लेट ज्वाइन करते हैं जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है RFID, ठीक है। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए ट्रांसपॉन्डर, अ डिवाइस दैट सेंड्स आउट अ रेडियो सिग्नल, ठीक है। ये क्या करते हैं कि एक रेडियो सिग्नल होते हैं जो कि इसको जो ये सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको इसकी नेम से ही आप देखें, R स्टैंड्स फॉर रेडियो, F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये एक रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं वो उसको सेंड करते हैं RFID कार्ड में, ठीक है। अ डिवाइस दैट सेंड्स आउट अ रेडियो सिग्नल। अच्छा, RFID टैग्स आर अटैच्ड टू ऑब्जेक्ट्स सो दैट दे कैन बी ट्रैक्ड ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, अब ये इसके अंदर ये बाब वो जैसे दिखा भी रही हैं कि ये देखें कि इन्होंने जो है ना वो रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं ना ये सेंड करते हैं, और जब आप इनको इस तरह करते हैं ना, स्कैन करते हैं इन चीज़ों को, किसी भी चीज़ के साथ जो ये अटैच होते हैं, आपने देखे ही होंगे ये अक्सर जो भी अगर आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं तो उसके ऊपर ऐसा कुछ इम्बेड होता है, ठीक है। जब वो स्कैन करते हैं तो वो उधर से उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो भी उन्होंने स्टोर की होती है, उसके पीछे वो स्कैन होकर स्क्रीन के ऊपर शो हो जाती है, ठीक है। स्कैनिंग के प्रोसेस में ये द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डेटाबेस एंड सो कैन क्विकली एंड एफिशिएंटली बी एक्सेस्ड, अपडेट एटसेट्रा, ठीक है। टैग्स इंक्लूड, ठीक है। अब टैग्स किस तरह के उसके ऊपर लगे होते हैं। एन एम्बेडेड माइक्रोचिप फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। एन एंटीना फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग सिग्नल्स, ठीक है। दो तरह के इसके टैग्स हो सकते हैं कि एम्बेडेड माइक्रोचिप भी हो सकती है और ये एंटीना भी हो सकता है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को सेंड भी कर रहा होता है और उनको रिसीव भी करता है। अच्छा जी, RFID के यूजेस, ठीक है। RFID